इसका बॉटनिकल नेम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नेम जिया मीन्स। ठीक है। अब ये जो प्लांट है, इस प्लांट में आपके पास ये दो प्लांट है। ठीक है, ये दो प्लांट दिख रहे हैं। यहाँ पे ये जो इसका कॉर्न है ये बना हुआ है, और ये जो कॉर्न है ये बना नहीं हुआ है, ये टूटा हुआ है ना। टूटा हुआ। तो सिंपल है कि ये क्यों हुआ होगा। जब हम मेज प्लांट का पूरे बॉडी कंपोनेंट देखते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है, इसका रूट। सबसे पहले क्या आता है, रूट। कौन सी रूट है इसकी, ये मोनोसियस प्लांट है ना। तो इसमें जो है मेल और फीमेल पार्ट एक ही प्लांट पे रहते हैं। तो इसकी जो रूट है वो फाइब्रस रूट है। ठीक है, रूट का फंक्शन क्या है, फाइब्रस नहीं, फंक्शन क्या है। रूट तो टाइप हुआ फाइब्रस, इसका रूट का फंक्शन क्या है, तो रूट का फंक्शन ये है, सबसे पहले टू एब्जॉर्ब द वाटर, सबसे पहले पौधे को पानी पहुंचाना, एब्जॉर्ब करना। दूसरा जड़ें कहाँ रहती है, जमीन में जो पोषक तत्व है उनको लेके पौधे को देना कि उसका विकास हो। ठीक है, ये इसका काम रहता है। और साथ ही साथ ये जो जड़ें हैं यहाँ पे आप देख रहे होंगे, है ना, ये जड़ें क्या कर रही है, इसको सपोर्ट दे रही है कि हवा भी आए तो ये हिलेगा नहीं। फिर दूसरा पार्ट क्या है आपका, ये है स्टेम। ठीक है, अब स्टेम के बाद आप देखोगे यहाँ पे ये क्या है, इसका लीफ है ना। अब लीफ में ये जो है, ये पूरा इसका क्या हुआ, लैमिना, इसको बोलते हैं लिप ब्लेड। इसको क्या बोलते हैं, लिप ब्लेड। और इसका काम क्या होता है, जो सूरज है, सूरज से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट करना, यानी जो एनर्जी है वो लेना और उसको कन्वर्ट करना फूड। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है। अब इस पे आप देखोगे ये जो पत्ता है, यहाँ पे ये जो है, ये है नोड। ये जो गोल दिख रहा है ना आपको, ये है नोड। और दो नोड के बीच का ये होता है इंटरनोड, है ना। ये क्या है, नोड, और इसके बीच में जो आता है इंटरनोड। और इसी नोड से जो है अपना ये फीमेल फ्लावर निकलता है। ठीक है, और ये जो है ये पैनिकल क्या है, ये मेल फ्लावर है। ये क्या है, मेल फ्लावर। और इस पे ये जो इसके पोलन्स है, ये पोलन्स जब तक इस पे नहीं गिरेंगे तब तक ये फर्टिलाइज नहीं होगा। यानी इसका ये जो टूट गया, मान लो ये जो नहीं आया, ये जो नहीं बना, ये इसी वजह से नहीं बना। ठीक है, क्योंकि इधर गैप है। तो बहुत बार क्या होता है, अपन जो क्रॉपिंग लगाते हैं 15 बाय 15 पे लाइन टू लाइन अपन लगाते हैं, तो ये जो है इसके पोलन्स ऑटोमेटिकली इधर उधर वेक्टर, यानी क्या है, इसका एयर है या अपने इंसेक्ट्स है या बटरफ्लाईज है, वो जो है ये यहाँ से इनका पोलन मेल फीमेल इसका मिश्रण कर देते हैं। इसका भी ऐसे है। तो ये होता क्या है कि जब टेम्परेचर ज्यादा होता है, ये पीछे भी है, देखो एक पौधा, ठीक है, तो ये मक्के की क्वालिटी खराब हो जाती है। जब वातावरण ज्यादा गर्म होगा, मतलब टेम्परेचर जैसे हमको चाहिए 38 डिग्री, और जब ज़्यादा पहुँचेगा, ज़्यादा देर तक रहेगा, तो वो क्या होता है कि कवर बंद होने के बजाय जो है ये हमारा लीफ में कन्वर्ट हो जाता है, फ्लैग टाइप का, झंडा टाइप का, और ये भोजन बनाने लगता है। सुरक्षा के बजाय भोजन बनाने लगता है, और ऊपर के दाने खत्म हो जाते हैं। ठीक है, फिर इंसेक्ट भी यहाँ से एंट्री करता है, और फिर चिड़िया भी। अब देखो जैसे बंद है तो चिड़िया ने इसको नहीं मारा चोंच, लेकिन ये खुल गया तो उसको चोंच मारना आसान हो गया। तो ये तापमान की अधिकता के कारण, ये उसके दौरान, और ये नर है और ये मादा है। ठीक है, सबसे पहले जो है मादा निकलता है, और फिर नहीं नर निकलता है, और 2 दिन, ये दोनों के बीच में 3 दिन का इंटरवल है, अंतराल। इसकी लाइफ जो है 5 दिन है। ये 5, जैसे मान लो इसको हम कवर कर दो, पन्नी लगा दो, जैसे नर निकला, इसके पन्नी से ढक दोगे तो एक दाना नहीं बनेगा, एक भी नहीं बनेगा। ये परागण का माध्यम है, ये एंथर इस पे गिरता है, और 5 दिन, यदि मान लो तुम्हारा फ्लावरिंग का टाइम है और 5 दिन लगातार बारिश हुआ तो पूरा तुम्हारा खेत बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि पॉलिनेशन जो है वो कभी कभी नहीं होता, दाने कम बनते हैं, वो उसी का कारण है। और बाहरी दिशा में, मतलब ज़्यादातर तुम्हें कुछ लाइनें खाली मिलेंगी, क्योंकि अब यहाँ पे तो इसका तो जाएगा इस पे, इसका तो इस पे बहुत कम आएगा, तो ये भी दिक्कत होती है। ये जो है मक्का में ये ध्यान रखना जरूरी है। और इसमें लाइन होती है ना, जो जोड़े में होती है, 12, 14, 16, 18। एक लाइन में दानों की संख्या जो है 38, 40, 42। 100 दाने का यदि बहुत अच्छी वैरायटी है तो मान के चलो 100 दाने का वजन 40 ग्राम आएगा।
ठीक ना, 44 ग्राम तक मैक्सिमम ये जाता है। हाँ, देख लेना है अपने को कि जहाँ क्या फ्लावरिंग नहीं है उसको अपने को पूरा काटना है। ये इसको भी काट लेगा, निकाल लो थोड़ी देर में काट दूंगा उसको। निकाल के मट्टी वही रखो, मट्टी वही मतलब देखो। अभी क्या किया है, एक चारा कटा है, ठीक है। जो फूड ग्रेन्स है वो अपने काम का है ना, अपने काम का। उसमें कितना है 10%। जो 90% है वो किसके काम का है, जानवरों के, पशुओं के काम का है ना। तो ये चारा आपने काट लिया। अब ये जो चारा है ये काय में आता है, ये आता है सकुलेंट में। काय में आता है सकुलेंट। और ये जब सूख जाता है तो यही हो जाता है रफेजेस। यानी इसमें जो मॉइस्चर है अभी वो कितना है, अब वो 90% है ना। तो ये हरा चारा यानी सकुलेंट। और जब ये सूख जाएगा, जब अपन हार्वेस्टिंग के बाद इसका थ्रेशिंग करेंगे तो वो क्या होता है आपका रफेजेस। यानी उसमें मॉइस्चर कितना होता है आपका, 5 से 10% मॉइस्चर रहता है, ठीक है। अब चारा काटने की सही विधि क्या है, तो चारा काटने की सही विधि ये है, जैसे आपको साइलेज बनाना है। साइलेज यानी क्या, चारे का अचार है ना। तो आपने अभी ये जो भुट्टे हैं लगने लगे हैं है ना, तो ये 50% डब स्टेज यानी क्या है, इसका दूधिया दाना, जब ये दूधिया दाना जो है ये भरने लग जाए, ये भरने लग जाए, तो ये 50% डब स्टेज पे हमें क्या करना है, चारे को काट के एक दिन खेत में पड़ने देना है, ठीक है। एक दिन चारा कहाँ पड़ा रहेगा, अपना खेत में। यानी क्या होगा, इसकी मॉइस्चर लेवल जो है 15 से 20% एक दिन में सूरज की धूप की वजह से, डिहाइड्रेशन से कम हो जाएगी। इसके बाद ये चारा अपना कहाँ जाएगा, ये जाएगा अपना कुट्टी मशीन पे यानी चाप कटर। अब उसमें हम जब चाप कटर में चारा डालेंगे तो इसके जो पीसेस हमको करना है चारे के अचार के लिए यानी साइलेज के लिए, वो करना है 1 से 1.5 सेंटीमीटर। कितना, 1 से 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका चारा का कुट्टी बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसका एरोबिक फर्मेंटेशन करेंगे, एनारोबिक फर्मेंटेशन करेंगे। तो फर्मेंटेशन के लिए क्या करते हैं हम, पहले पीट सिलो थे यानी टंकियां बनाई जाती थी, टावर बनाए जाते थे, ट्रेंच बनाए जाते थे। ये पहली पुरानी मेथड्स थी। लेकिन अभी जो है सिलो बैग आ गए। सिलो बैग आपको 5 क्विंटल से लेके 50 क्विंटल तक के बैग, सिलो बैग आने लग गए। तो उस बैग में ये जो कुट्टी करी हुई अपनी चारा है, सबसे अच्छा चारे का अचार जो बनता है, एक बनता है मक्के का और दूसरा अपन ने जो उधर काटा है जवार है ना। साइलेज इसीलिए बनाया जाता है कि जैसे अभी जो है अपने पास जो समय है वो अच्छा समय है, अभी हर जगह आपको ग्रीनरी दिख रही है ना। लेकिन जब मार्च आएगा, मार्च के बाद आपको हरा चारा कहीं पे भी नजर नहीं आएगा। और तब पशुओं को आपको अगर हरा चारा खिलाना है तो सबसे बढ़िया होता है कि आप चारे का अचार बना के रखें। इसलिए हम जनरली अक्टूबर सीजन में हम चारे का अचार बनाते हैं। अब क्या करेंगे अपन, इसके पीसेस में चॉपिंग कर ली। चॉपिंग करने के बाद सिलो बैग लेंगे और सिलो बैग में ये अपन डालते चलेंगे और उसको पूरी तरह से अच्छे से प्रेस करना है कि वो पूरी मेथड जो है हवा बन रहे, एनारोबिक फर्मेंटेशन उसमें हो। इसलिए हम उसको अच्छे से प्रेस करें। प्रेस करने के बाद हमें उस पर क्या डालना है, तो 4% अपने को उसमें डालना है